तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई आप ये भी तो क्लियर कर दो कि पीहू ने जिस तरीके से अरुदीप का ब्रेकअप की करवाया था फैमिली से कहने से, जो फैमिली थी उसके कहने पे, तो आप पूरा का पूरा क्रेडिट मतलब पीहू का छीन रहे हो और पूरा का पूरा क्रेडिट इनके फैमिली को दे रहे हो। ब्रेकअप तो असल में जिन्होंने किया था उसका नाम ही नहीं लिया आपने। सही बोला भाई आप लोगों ने कि मैंने पीहू का नाम नहीं लिया। और बहुत से लोग तो भाई इतने पागल है कि वो ये बोल रहे कि भाई कहीं पीहू ने मुझे पैसे नहीं तो नहीं दिए। भाई कम ऑन यार, ये कौन से बात का लॉजिक है आपके पास। मतलब पीहू वो देगी पैसे, कम ऑन यार। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो एक बात ज़रूर कहूँगा मैं। आप अगर हमेशा पीहू को बोलते हो ना कि पीहू ने ब्रेकअप करवाया है, चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि करवाया। क्यों करवाया, कभी जानते हो? सबसे पहली बात तो पीहू जब ज्वाइन की थी अरुणिता को, पवन को भी वो जानती थी अच्छी तरीके से, उसमें कोई शक नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि शायद पवनदीप राजन की भी पहचान थी उससे पहले ही से ही। और ये आई थी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि पीहू अरु के मॉम वगैरह ने लाई थी उनके लिए। दूसरी कुछ लोग बोलते हैं कि पवन पीहू को पहले से ही जानते थे। अब मतलब उस एंगल से नहीं रहे भाई, थोड़ा समझो। वैसे वाले एंगल से नहीं जानते थे, जनरली जानते थे। कोई पहचान थी उनकी पुरानी। आ, शायद उनकी फैमिली या मैंने तो सुना है एक बंदा तो बोल रहा था कि पीयू भी उत्तराखंड से। मुझे नहीं पता है या नहीं, मैं उसका कभी प्रोफाइल देखा नहीं हूँ। कहाँ से है क्या है वो नहीं पता। मैं सिर्फ मुद्दे की बात यह है कि पवनदीप राजन और अरुणिता जब SS3 में थे, उनमें सब कुछ सही था तब तक। ऑलमोस्ट सब कुछ सही चल रहा था। थोड़ी बहुत अनबन वहाँ पे सोनी जो था, सोनी एंटरटेनमेंट, उन्होंने भी बोला था कि अनबन करने का भी उनको थोड़ा सा TRP बढ़ाने के लिए बोला गया था। जिस तरीके से वो सलमान अली हो या बाकी के लोग इनको चिढ़ाते थे कुछ ना कुछ गलत जानबूझ के, ताकि कंट्रोवर्सी फैले, और कंट्रोवर्सी से आपका शो के TRP बढ़ते। जैसे बिग बॉस में जितना कंट्रोवर्सी करोगे बढ़ेगी। या फिर कोई भी शो हो, आप देखो जब रियलिटी शो होते हैं डांस वांस, तब जानबूझ के कभी कभी कोई जो एक जज होता है जानबूझ के किसी सिंगर को कुछ बोल देता है जानबूझ के, तो वो भी होता है। इवन जैसे आप देखो, जैसे KBC वो कंट्रोवर्सी वगैरह होती रहती है, कौन बनेगा करोड़पति, तो ये बोला जाता है कि ऐसे बिहेव करो। ये जो कुछ सलमान अली और दानिश कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते थे ना, मोहम्मद दानिश नाम था ना उसका, तो ये भी एक बोला गया था जानबूझ के, ताकि थोड़े से झगड़े फैले, ये हो वो। तो इनको पता होता है, ये अरुदीप को ये पता था कि जो भी अगर कुछ इनके थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है तो इतना बड़ा वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पे हुई मालूम है? जब वो प्रेग्नेंट वाली न्यूज़ आई ना, प्रेगनेंसी वाली झूठ मूठ की, जो बॉलीवुड ने फैलाई थी, पवन की टीम ने तो भाई उसको हैंडल कर लिया था, अरु की टीम ने भी हैंडल किया था। लेकिन अरु की टीम जो थी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो पीहू थी वो टीम में आ गई थी तब तक। जितना मुझे याद है उसने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया था उस न्यूज़ को। उस न्यूज़ को उसने पहले स्प्रेड होने दिया। जी हाँ, ये याद रखना, पहले स्प्रेड होने दिया और बाद में अचानक कि भाई ये गलत हो रहा है वगैरह टाइप का कोई स्टेटमेंट दिया था। पर आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग ये बोलते रहते कि पीहू को अरु की फैमिली ने हायर किया था। भाई हायर किया भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि उसकी फैमिली जानबूझ के ऐसी न्यूज़ को फैलाएगी। याद रखना, पीयू के अपने भी कुछ ऐसे चीज़ें थी कि उसको फेमस होना पसंद है उसको। अब आज आज अगर आप देखोगे पीयू को, तो आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी अगर आप आरू के फ़ोटोज़ देखोगे, आपको कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लगेगा कि पीयू आरू से कम है। जो जिस तरीके से वो रहती है, उसका रहना देखो आप, आलिशान। वो कहीं पे भी जब जाती है तुम देखो उसका, मतलब इट्स लाइक कि फ्रेंडशिप है, ना कि वो कोई किसी की नौकरानी है, ना ही वो किसी की मैनेजर है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो कुछ है। वो बहुत कुछ बड़े लेवल की लगती है, क्योंकि उसका एम हमेशा से मॉडल बनना था। आरू का नाम उसने सिर्फ बड़ा होने के लिए लिया। आज पीयू को सब जानते हैं। आज कम से कम आरू के और पवन के फैंस जानते हैं उसको। ठीक है, ये मत बोलो कि किसके कितने फॉलोअर्स, कितने किसके सब्सक्राइबर्स के उतने नहीं है, बट जानते सब है ना। तुम बात को समझ नहीं रहे। उसको करना है मॉडलिंग, और एक फेस जो जिसको लोग जानते हैं, ऐसे ही फेस को जनरली मॉडलिंग वगैरह सीरियल्स वगैरह मिलते हैं, जो उसका एम है। एक इंटरव्यू में भी पीयू ने बोला था
मुझे सीरियल्स करना पसंद है, वेब सीरीज़ पर्टिकुलरली, वो करेगी भी आगे चल के। उसने तो भाई अपना फ़ायदा निकाल लिया। आरू की फैमिली ने उसको हायर किया था, अगर हम एक सेकंड के लिए ये मान भी ले, लेकिन उसने बहुत सी चीज़ें अपने लिए की, ना कि आरू की फैमिली की है के लिए। हमेशा याद रखना, क्योंकि जब आरू का नाम खराब हुआ था, जब वो बीच में इन लोगों ने ये किया था, क्या बोलते तुम लोगों का, वो न्यूज़ फैली थी कि वो प्रेग्नेंट है और ये है, उस न्यूज़ को दबाना पीयू का काम था। उस न्यूज़ को ज़्यादा स्प्रेड ना होने देना पीयू का काम था, क्योंकि मैनेजर थी ना भाई। पैसे किसके लेती है वो? फिर पीआर टीम थी वो आरू की। पर वो न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैली क्यों, इतना होने के बाद भी? और पवनदीप की मैनेजमेंट जो टीम थी, उन्होंने इतनी इजीली हैंडल किया था उस न्यूज़ को। इसकी जो मैनेजमेंट टीम थी, वो 10-10 दिन तक वो न्यूज़ घूम रही थी। अरे वो न्यूज़ छोड़ो, वो आज तक पे भी आ गई थी न्यूज़, मैंने सुना है। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी है कि फैमिली ने की, ऐसा नहीं है। आप खुद, मैं एग्री करता हूँ ये चीज़, जितना ज़्यादा आरू और पवन एक दूसरे के दूर होंगे, खुद पीयू को भी फायदा था। बार बार ये मत बोलो कि फैमिली ने पीयू को इनको अलग करने के लिए रखा था। नहीं भाई, पीयू ने अपने मर्जी से भी कुछ चीज़ें सामने से की, क्योंकि उसको जब जब पवन आरू एक साथ नहीं होंगे, तब इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा आरू की ज़िंदगी में। आरू के ज़िंदगी में पीयू कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं आई है। 1-2 साल में एक बड़ा नाम होने के बाद वो सीधी बोलेगी कि मैं कौन हूँ भाई, मैं तुमसे भी आजकल बड़ी हूँ, मैं किसी की मैनेजर वैनेजर नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मॉडल, आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस। क्योंकि उसका अब देख लो, अब रील्स वील्स बनाना, अब उसका पूरा एटीट्यूड भी चेंज हो चुका है। आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा दिन रहेगी आरू के साथ। तो उसका अपना स्वार्थ था। अरुदीप को रोकना फैमिली ने, उनका वो अलग चीज़ थी, उन दोनों फैमिलीज का वो कल्चर वाला एंगल। इसने अपने तरीके से ऑटोमेटिक ये किया, क्योंकि इसको इसका इम्पोर्टेंस बढ़ाना था, वो बढ़ा दिया। ये अब तुम लोग जो बोल रहे हो कि मैं पीयू की साइड, पीयू को लेके कुछ नहीं बोला, पीयू की इनडायरेक्टली साइड ले, भाई कब ली साइड? बात फैमिली, मेन ब्रेकअप क्यों हुआ था वो चाहिए था ना आपको, वो मैंने विथ प्रूफ बताया। पीहू वाला एंगल ही अलग है। पीहू ने उनका ब्रेकअप अगर करवाया है, पर फैमिली प्राइमरी है वहाँ पे सस्पेक्ट, सेकेंडरी नहीं है। सेकेंडरी पीहू है। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को नहीं करती थी पसंद, ये फैक्ट है। और यही मेन रीज़न है ब्रेकअप का। सेकेंडरी रीज़न ये है कि पीहू ने अपना जो जहर थोड़ा सा डालना शुरू किया, जिससे आरू का थोड़ा और ज़्यादा बिहेवियर बदल गया। वरना ये कम से कम दोस्त हो सकते थे। उसने दोस्ती भी नहीं रखी। उसके पीछे रीज़न था कि जब जब पवन था, अगर इसको कोई प्रॉब्लम आती थी, पवन सॉल्व कर देता था। आज इसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व कौन करेगी? पीहू। एटलीस्ट नाम के लिए करेगी, मुझे लगता नहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व करती होगी। लेकिन इसका कद बढ़ गया ना, इसको बस अपना कद बढ़ाना था, इसको अपना प्रेजेंस दिखाना था, जो आज आरू की लाइफ में आ गई। आरू हर पोस्ट पीयू के साथ ही पोस्ट करती है। पीयू का मेन मोटिव कंप्लीट हो गया। दूसरा एक ही मोटिव है उसका, उसको फेमस होना है। फेमस तो वो हो ही गई है। और बस सीरियल्स और मॉडलिंग वाला एंगल है। स्पेशली वेब सीरीज़ और सीरियल्स मिलना उसके लिए इतना बुरा नहीं है। अच्छा लुक है उसका, हाइट वगैरह है, डेफिनेटली मिलेगा उसको सीरियल। पर ये सब उसने क्यों किया? बस फेम में आने के लिए। इनके ब्रेकअप से उसको कोई फ़ायदा नहीं था वैसा वाला, पर्सनली ना मनी वाला, ना ही उनकी फैमिली ने इसको कुछ बोला था कि तुम ये करो तो हम वो देंगे। नहीं, इसको खुद को भी करना था, इसको अपना कद बढ़ाना था, जो बढ़ गया। ऑटोमेटिकली पवन का इम्पोर्टेंस आरू की लाइफ से चला गया ऑलमोस्ट। अब तो कॉन्सर्ट भी एक दूसरे के साथ शायद ही करे। और एक 4-5 महीने की बात है शायद, कि पीयू भी बोलेगी कि भाई अब मैं किसी की मैनेजर क्यों बनूं, अगर मैं खुद ही एक सीरियल में कोई स्टार वार बनने वाली एक्ट्रेस हूँ, तो ऑटोमेटिक छोड़ देगी, देख लेना। और एक बात याद रखना, अगर आपको ये लगता है ना कि छोटे मोटे ये जो एक्ट्रेस होते हैं वो कभी किसी के बॉडीगार्ड्स या मैनेजर नहीं होते हैं, कभी सोचना भी मत। कुछ ऐसे भी एक्टर्स है बॉलीवुड में, एक्ट्रेसेस, जो किसी के पहले बॉडीगार्ड वगैरह हुआ करते हैं। वो रोनित रॉय, पता है ना, कीड़ी पाठक अदालत का, आई थिंक वो किसी बड़े सुपरस्टार का पहले बॉडीगार्ड हुआ करता था। मुझे याद नहीं किसी का, आमिर, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं। रोहित, वो एक खंडेलवाल है ना,
वो राजीव खंडेलवाल, वो तो शायद आमिर खान का बॉडीगार्ड हुआ करता था जितना मुझे याद है। कुछ ऐसे भी एक्टर हूँ, अब ध्यान से थोड़ा सा जिन दोनों का मैंने नाम लिया है, आप विकीपीडिया वगैरह सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मैंने दो किसके बॉडीगार्ड हुआ करते थे या कुछ हुआ करते थे, मैनेजर वैनेजर, मुझे वो याद नहीं है, पर इन दोनों का नाम सर्च कर लेना। पीहू ने बहुत ज़बरदस्त कदम रखा था भाई, अपना करियर सेव कर लिया उसने। अभी देखते हैं आगे उसको कुछ फिल्में विल्में, कम से कम वेब सीरीज़ वगैरह मिलती है कि नहीं। बट पीहू सेकेंडरी रीज़न है रे। पीहू ने, उनका ब्रेकअप करने में पीहू का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फैमिलीज़ का हाथ था। पीहू का आप कह सकते हो कि इनकी दोस्ती तोड़ने में हाथ है, बोल सकते हो, रैदर देन ब्रेकअप। ब्रेकअप वेकअप वाला जो एंगल था वो फैमिली ने कर दिया था। और जो बच्ची कोची एक फ्रेंडशिप थी कि बीच बीच में वो फ्रेंड होके भी एक दूसरे के साथ, याद करो, कॉन्सर्ट करते थे। सब कुछ खत्म हुआ था उनमें, फिर भी वो कॉन्सर्ट करते थे। फ्रेंडशिप थोड़ी सी थी, वो भी किसी ने निकाल दी, तो वो पीहू ने। और वो क्यों निकाली वो रीज़न मैंने बता दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं क्या करूँ यार पीहू को डिफेंड, आपने कभी पूछा ही नहीं उसको लेके डिटेल। टेक केयर, शेयर दिस वीडियो। रियलिटी कोई नहीं बताएगा भाई, व्यूज़ के लिए सब मज़े लेते हैं।